अब मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली मेरे 10 दिन कैसे रहे थे और मेरा एग्जैक्टली इसमें क्या एक्सपीरियंस था, क्या एक्सपीरियंस नहीं था। तो देखो, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डे, पहले दिन क्या हुआ था कि पहले दिन ज़ीरो डे पे ऐसा होता है कि ज़ीरो डे पे आप रात को बैठते हो। दिन में हमको 2 बजे के आसपास बुलाया था। चुरू में गया था मैं, बाय द वे। दिन में 2 बजे के आसपास हमको बोला था कि 2 बजे, 5 बजे से पहले आ जाने की बोला था, और मैं पहुंचा था करीब 2 बजे के आसपास वहाँ पर। फिर हमें हमें हमारे कमरे दिखाए, और कमरे में हम लोग सब लोगों ने सामान रखा, थोड़ी बहुत बात करी जितनी बात कर सकते थे जब तक। फिर उसके बाद 8 बजे पहला सेशन होता है, और पहले सेशन में बैठ के आपको पहली बार वो कंसंट्रेशन वाला वो कराया जाता है। तो कंसंट्रेशन वाली चीज़ में क्या हुआ कि मुझे एक्चुअली वो सेंसेशंस पहले ही फील हो रही थी। जो सेंसेशंस वो बाद में बताते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बताते हैं कि भाई आपको दूसरे तीसरे दिन फील होगी, मुझे वो पहले दिन फील हो रही थी। आई वाज लाइक यार, दिस इज़ ब्रिलियंट। कि यार ये तो इन्होंने बताया ही नहीं, मुझे तो पहले से ही फील हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले दिन ज़ीरो डे, ये ज़ीरो डे वाला सेशन था रात को। फिर उसके बाद अगले दिन जब उन्होंने चालू किया, और ऐसा है कि नोबल साइलेंस हो गया वो सेशन चालू होने के बाद। मतलब आप किसी से बात नहीं कर सकते, इशारे में भी बात नहीं कर सकते। एंड द थियरी बिहाइंड दिस, एंड इट रियली वर्क्स आई थिंक, अगर आप अच्छे से इस पर अच्छे से इस पर ध्यान दे पाएँ और फॉलो कर पाए, तो इट रियली वर्क्स। एंड द थ्योरी बिहाइंड इट इज़ के अगर आप बात नहीं करोगे किसी से, तो आप किसी और से थियरी में बात नहीं करोगे। मतलब आप इशारों से बात नहीं कर रहे, ऐसे बात बात निकाल कर बात नहीं कर रहे। तो द थ्योरी इज़ दैट कि आपका वो अपने आपका दिमाग भी धीरे धीरे साइलेंट हो जाएगा। एंड इट रियली वर्क्स, अगर आप ढंग से काम करते हो तो इट रियली वर्क्स। तो ज़ीरो डे पे आई वॉज वेरी हैप्पी, और मैं बहुत हैप्पी होके रात को सोने गया। फिर फर्स्ट डे को ऐसा हुआ कि उन्होंने बताया सेंसेशंस के बारे में, तो आई वॉज इवन मोर हैप्पी कि यार ये तो मुझे पहले से ही फील हो रहा था। फिर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया हमें कि अगर यहाँ पर ध्यान देने में दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ी तेज़ सांस ले लो, बट इतनी तेज़ मत लेना कि आपके आसपास वाले को डिस्टर्बेंस हो जाए। तो वहाँ पर एक दो जने थे कि जो उस इंस्ट्रक्शन को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिया, वो कि वो इतना ज़्यादा तेज़ से सांस ले रहे थे कि जब भी वो तेज़ सांस ले, मेरा ध्यान टूट गया। तो पहले 2 दिन मैं बहुत परेशान हो गया इस बात को लेकर, क्योंकि मेरा अटेंशन वैसे ही बहुत ऐसा है कि आई कैन हाइपर फोकस इफ़ आई वांट टू। लेकिन अगर किसी एक चीज़ से ध्यान टूटना होगा ना, तो बहुत इजीली टूट जाता है मेरा ध्यान। तो मेरा पहले 2 दिन बहुत टेंशन में निकले कि यार ये क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर जो गुरुजी थे, आचार्य जी थे, उनको भी मैंने बोला कि यार ये जो बार बार जो तेज़ सांस ले रहे हैं, मेरा बहुत ध्यान टूट रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला यार देखो, परेशान परेशान होकर आए हैं लोग बाग, आप उन्हें अगर अपन ये बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे। आई वाज लाइक यार, ही इज़ नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग। तो आई वाज लाइक यार देखो, यहाँ पर मजाक करने तो आया नहीं हूँ, 10 दिन छोड़ के आया हूँ, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेके जाना है। तो मैं बहुत ज़्यादा और ध्यान लगाकर, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाऊंगा, और आई विल बी एबल टू डू इट समहाउ। तो तीसरे दिन आई थिंक मुझे काइंड ऑफ दूसरे दिन के एंड में और तीसरे दिन के एंड में आई स्टार्टेड फीलिंग कि चल ठीक है, मैं फिर भी ध्यान लगा पा रहा हूँ। फिर चौथे दिन उन्हें भी समझ में आने लग गया कि बहुत ज़्यादा हो रही है, सांस ही है। तो फिर उनको भी बता दिया, तो चौथे दिन से मेरा और अच्छा हो गया सब कुछ। तो चौथे दिन विपश्यना थी पहली बार, यहाँ पर बेसिकली बॉडी स्कैन करना चालू करते हैं। तो जब पहली बार मेरा यहाँ पे स्कैन हुआ, मैंने बोला ना कि ऐसे छक 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 ऐसे भंवरे सा मुझे फील हो रहा था, इस भंवरे के अंदर, सर के भंवरे के अंदर। तो मुझे फील हुआ और मेरी आंखों में से आंसू आने लग गए यार। मतलब इट वाज लाइक कि मैंने 4 साल 5 साल जो मेहनत करी अपने आप पर, जो भी रेस्टलेसनेस थी, जो अपने आप पे विश्वास डालने के लिए, मुझे ऐसा लगा कि मुझे वैलिडेशन मिल गया अपने आप का। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ सोचते हो, आपको कुछ फीलिंग आती है, आपको समझ नहीं आता यार कि मेरी फीलिंग सही है या गलत है। उस टाइम पर मुझे समझ आया कि यार देखो यार, ये फीलिंग तो यार
मतलब उस टाइम पे मतलब मुझे आई कांट से हाउ आई फेल्ट। इट्स एज इफ मुझे पहली बार फील हुआ कि तुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन लेने की ज़रूरत क्या है मेरे भाई। और मेरे आंखों में आंसू आ गए एंड आई कुड हैव सॉब्ड देयर, सॉब्ड, बहुत बुरी तरह से करके रो सकता था मैं। बट आई वाज लाइक यार दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक दिस, मुझे पूरा स्कैन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बीच में उठ गया तो फिर आई विल मिस दिस। तो आई सेड टू माई सेल्फ कि नहीं रुक जा भाई, पूरा स्कैन कर अपने आप को। एंड दोज 2 hours 3 hours, ओ गॉड, ओ माई गॉड, दोज, मतलब इफ़ आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट आई फील लाइक वो जितने स्पेशल थे मेरे लिए, वो स्पेशलिटी उनकी उन जो जितने स्पेशल थे ना वो कम हो जाएगी। लाइक जितना स्पेशल मुझे फील होता है उस बारे में, अगर मैं उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा तो आई विल बी डूइंग अ डिससर्विस टू द फीलिंग आई फेल्ट एट द टाइम। तो पहले 2 दिन, चौथे दिन तो पूरे दिन ऐसे ही था कि आई कुड फील द सेंसेशंस ऑल ओवर माई बॉडी एंड आई वाज लाइक मैन, I don't know how I'm feeling like this and I don't know what the fuck to do, what the fuck to do about this, but मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यार। एंड छठे दिन तक आते आते आई वॉज एक्सटैटिक। छठे दिन की शाम तक आई वॉज एक्सटैटिक एंड आई वॉज लाइक फक दिस शिट मैन, दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर। मैंने इतना यकीन अपने आप में फील नहीं किया एंड देयर वॉज अ फ्रस्ट्रेशन इन माई हेड जो छठे दिन तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। सातवें दिन क्या हुआ, सातवें दिन ऐसा हुआ कि सातवें दिन मुझे दुखने लग गया। जो बार बार सेंसेशंस फील कर रहे हो, झंझनाहट फील कर रहे हो आप अपने अंदर, सातवें दिन आई को लिटरली फील, एक नस सी फील हो रही थी मुझे अपने ब्रेन में और मुझे दर्द होने लगा उस नस में। मैं यहाँ पर कुछ सेंसेशन फील हो रहा तो मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, आँख में कुछ सेंसेशन फील कर रहा हूँ तो आँख में दर्द हो रहा है। एंड आई कुड नॉट, आई वॉज लाइक कि इज दिस द राइट थिंग, कि मतलब क्या दर्द होने लगता है, दर्द नहीं होने लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड आई वाज लाइक यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। तो फिर आई काइंड ऑफ टुक अ स्टेप बैक एंड आई वाज लाइक कि यार ये शायद मेरे लिए नहीं है यार, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड करना, क्योंकि 11 घंटे प्रैक्टिस करते थे यार, 11 घंटे करते थे। एंड उसमें ऐसा है कि यू हैव टू फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं उसमें। और तो आई वॉज सातवें और आठवें दिन आई वॉज लाइक यार मैं आई फील लाइक कि जैसे ऐसा होता है ना कि आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो आपको रेस्ट भी चाहिए होता है। तो आई वॉज लाइक यार मैं बहुत ज़्यादा कर लूँगा एंड इट विल जस्ट अंडू वट एवर आई हैव लर्नड। तो सातवें आठवें दिन आई टुक अ स्टेप बैक और मैं अच्छे से कर नहीं रहा था। एंड आठवें दिन आई थिंक आचार्य, आठवें या नौवें दिन आई थिंक आचार्य जी जो थे वो उन्होंने नोटिस किया कि यार मैं अच्छे से नहीं कर रहा। उन्होंने मुझे अपने पास में बुलाया और उन्होंने नौवें दिन बताया कि भाई ये जो दर्द हो रहा है तुम्हारे, ये नेचुरल है। कि जब बुरी चीज़ें आपके बुरे मेमोरीज़ और आपकी बुरे बुरे मेमोरीज से आप जब अवेयर होते हो तो आपके दर्द भी होने लगता है। और हो सकता है कि तुम फिजिकली बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, हाइपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। एंड आई वाज लाइक दैट यू आर, ही इज़ राइट। व्हेनेवर आई फोकस अ लॉट और आई डोंट फोकस एट ऑल। तो देन आई काइंड ऑफ बिकेम लाइक अ लिटिल, मैंने कोशिश करी कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश ना करूँ फोकस करने की। एंड आई लेट माई सेल्फ बी एंड फोकस धीरे धीरे खुद ब खुद होता रहेगा। तो 9वां 10वां दिन फिर ऐसे निकल गया। तो दिस वॉज लाइक माई होल एक्सपीरियंस। एंड अगेन अब आई विल टेल यू द थिंग्स, I have already told you the things that I like. There are some things that I don't like about it.